आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह तफ़सीर दुर्र मंसूर में बड़े ख़ूबसूरत अंदाज से एक नहायत नसीहत आमोज़ वाक़या हारूत और मारूत का लिखते हैं, जिससे हमें अपने नफ्स यानी कि ख्वाहिशात की कबाहत और इसका हकीकी चेहरा वाज़ेह तौर पर दिखाई देगा। इस वाक़े की सनद की अहमियत अपनी जगह, लेकिन इस वाक़या से हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है, ये हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। जवेनामा पार्ट 16 में आप लोगों ने देखा कि कैसे एक फ़रिश्ता अहले ज़मीन को आने वाले सुनहरे दौर की वजह से नहायत रश्क भरी निगाहों से देखता है। तो आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अल्लामा इकबाल के पैगाम को ज़रूर समझें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि हमें इस इबरतनाक वाक़या से हमें कुछ सबक हासिल हो सके, कुछ सीख सकें हम लोग। जी थैंक यू सो मच। जब लोगों की नाफरमानियों और बदअमालियों को फरिश्तों ने देखा तो कहने लगे, ऐ रब्बुल आलमीन, आपने तो इन्हें अपनी इबादत के लिए भेजा था और इसके लिए अपनी वाज़िया निशानियाँ भी ज़ाहिर कर दी हैं, तो फिर भी ये अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अगर आप इन लोगों की जगह होते तो आप भी ऐसा करते जैसा ये करते हैं। फरिश्तों ने जवाब में अर्ज़ किया, अल्लाह पाक, हम तेरी हम्द के साथ तेरी तस्बीह बयान करते हैं और पाकी बयान करते हैं। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, आप अपने में से दो अफजल तरीन फ़रिश्तों का इंतखाब करें। तो फ़रिश्तों ने हारूत और मारूत दो फ़रिश्तों का इंतखाब किया। तो अल्लाह पाक ने इन दोनों में इंसानों जैसी ख्वाहिशात और नफ्स को रख दिया और इरशाद फरमाया कि वो सिर्फ़ अल्लाह पाक की इबादत करें, किसी को इसका शरीक न ठहराएं और इन्हें कत्ल करने, हराम खाने, ज़िना करने और शराब पीने से मना फरमा दिया और फिर इन्हें ज़मीन पर उतार दिया। ये फ़रिश्ते सुबह से शाम तक लोगों के दरमियान रहते और हक़ के साथ उनके मामलात का फ़ैसला करते और शाम को फिर ऊपर चले जाया करते थे। फ़रिश्तों ने ये क़ुव्वत अल्लाह पाक ने इन्हें इसमें आज़म की बरकत से अता की थी। कुछ अरसा गुजरने के बाद एक ज़ोहरा नाम की औरत अपना कोई मुकदमे का फ़ैसला कराने के लिए हारूत और मारूत दोनों फ़रिश्तों के पास आती है। दोनों फ़रिश्तों ने इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया तो वो औरत चली गई। उसके जाने के बाद दोनों के दिल की कैफियत ही बदल गई। नफ्स के हाथों मजबूर होकर उन्होंने इस औरत को दोबारा बुलाया और अपनी ख्वाहिशात को बयान किया और कहा, अगर आप हमारे पास आ जाएं तो हम आपके हक़ में फ़ैसला कर देंगे। उस औरत ने कहा, अच्छा, अगर आप दोनों मेरी 3 बातों में से एक बात को पूरा कर दें तो मैं आपकी बात मान लूँगी। नंबर 1, या तो आप लोग आग की पूजा करें। दूसरी बात, या तो मेरे पड़ोसी के बेटे को कत्ल कर दें। और तीसरी बात ये कि या तो आप शराब पी लें। उन्होंने कहा कि हम शिर्क करेंगे, इसका इकरार तो नहीं कर सकते, ये तीनों काम हराम हैं। हाँ, लेकिन शराब इनमें से आसान है। उन्होंने शराब पी ली और जब शराब का नशा अरूज पर पहुंचा तो नफ्स इन पर गालिब आ गया। उन्होंने आग की पूजा भी की और उस शख्स को कत्ल भी कर दिया। उस औरत ने फ़रिश्तों से वो कलिमात भी सीख लिए थे जिनको पढ़कर फ़रिश्ते आसमान पर चले जाते थे। तो उसने जब कलिमात पढ़े तो वो आसमान पर चली गई। तो अल्लाह पाक ने उसे मसख कर दिया, मतलब ज़ोहरा सितारा बना दिया और दोनों फ़रिश्तों के पर काट दिए। फिर दोनों ने शर्मिंदगी के साथ रब के हजूर तौबा का सवाल किया। तो अल्लाह पाक ने इनको अख्तियार दिया कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पहले की तरह बना दूंगा और फिर क़यामत के रोज़ अज़ाब दूंगा, और अगर चाहो तो मैं तुम्हें दुनिया में अज़ाब दूंगा और क़यामत के दिन तुम्हें पहली वाली कैफियत में लौटा दूंगा। दोनों ने मशवरा करके दुनिया के अज़ाब को अख्तियार कर लिया। तो फिर इन्हें पाँव से गर्दनों तक बेड़ियाँ डाली गईं और इराक़ के शहर बाबल में एक कुएं में उल्टे लटकाए गए हैं।
استغفراللہ۔ اس واقعہ سے رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو پہچانیں اور اس کی حدود سے نکل کر اللہ پاک کی طرف دوڑیں۔ نفس ایک کتے کی طرح ہیں جو ایک گوشت کے ٹکڑے کے لیے تب تک چیختا، چلاتا اور بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ اس کو مل نہیں جاتا۔ اسی طرح نفس برائی کرنے کے لیے تب تک انسان کو اکساتا رہتا ہے جب تک وہ کر نہیں گزرتا۔ جیسا کہ سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، صورت نفس امارہ دی، کوئی کتا گلر کالا ہو، کوکے نوکے لہو پیوے، منگے چرب نوالا ہو، کھبے پاسے اندر بیٹھا، دل دے نال سنبھالا ہو، اے بد بخت ہے وڈا ظالم باہو، کرسی اللہ ٹالا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے بھی زیادہ مسحور کن ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ کی توجہ کا بے حد شکریہ۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔